नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आसिम मुनीर का नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है क्योंकि व्हेन वी लुक एट द पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, यार एक ही तो चीज़ है यार, जहाँ पर आर्मी चीफ का कुछ बनता है, अभी वो आर्मी चीफ 5 सितारे पहन पहन चुका है, उसका मरियम बंकर सब कुछ रेडी है, लेकिन शहबाज शरीफ इतना बदमाश है कि उसने अभी तक वो साइन नहीं करा है। नो देखिए, देयर इज अ लॉट व्हिच इज बीइंग सेड इसके बारे में। बहुत कुछ बोला जा रहा है कि भैया वो फंस गया है, वो ये हो गया है, वो हो गया है। मेरे हिसाब से देयर इज अ पावर पावर गेम व्हिच इज बीइंग प्लेड एंड ये पावर गेम जो है ये दिस इज द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। ओनली थिंग इज, मेरे हिसाब से ये पहली बारी पावर गेम खेली जा रही है कि एक्चुअली सेकंड टाइम खेली जा रही है व्हेन इट इज बीइंग प्लेड इवन ऑन सोशल मीडिया। जब इमरान खान को हटाया था तो ये चीजें थी, बट दिस इज हाउ पाकिस्तान फंक्शंस। अब जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल, खेत मार्शल, जो मर्जी बोल लीजिए आप उसको, ही वाज सपोज्ड टू बिकम आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, फील्ड मार्शल, लाइफ टाइम गारंटी, ये वो सब कुछ उसको मिलने वाला था। ड्रीम प्रमोशन एब्सोल्युटली। बट हुआ कुछ कुछ और। नवाज शरीफ ने मेरे हिसाब से कुछ वहां पर गोली चलाई है एंड ये जो नोटिफिकेशन का ड्रामा है ये इनकी तरफ से ये खेला जा रहा है। देखिए, नवाज शरीफ के पास एक इंटरेस्ट भी है, उसके पास एक हिस्ट्री भी है जहाँ पर उसको 3-4 बारी इसी आर्मी ने निकाल के बाहर मारा है। नाउ ऑब्वियसली ही वांट्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पाउंड ऑफ फ्लेश। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भैया आसिम मुनीर को फेंकना चाहता है बाहर, बट ही वांट्स समथिंग। कुछ तो दे दो यार, भैंस क्या, कितना मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, एक साइन वाइन कराऊंगा मैं अपने छोटे से टट्टू से भाई के साथ, गिव मी समथिंग एट लीस्ट। नाउ एक क्लीन एम्बिगुअस आर्किटेक्चर अगर उसको मिल जाता और तो सब कुछ ठीक रहता। यहाँ पर देखिए, सब लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं यार कोई टेंशन नहीं है, वो बन जाएगा, ही इज ऑल पावरफुल इन दिस दैट। आई एग्री, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमको एक चीज यहाँ पर बड़ी क्लियरली समझनी है। अगर ऐसा होता तो अभी तक ये नोटिफिकेशन साइन हो जाता। द शेयर फैक्ट कि ये अभी तक नोटिफिकेशन साइन नहीं हुआ है टेल्स यू देयर इज समथिंग देयर। नाउ देखिए, यहाँ पर एक ट्रैप सेट किया गया, कोशिश है एटलीस्ट, ठीक है, एलिवेशन कराया गया, सीडीएस, फील्ड मार्शल, लाइफ टाइम इम्यूनिटी, ये वो सब कुछ। तो उसके अंदर हुआ क्या, प्रॉमिस ऑफ पावर है, साइकोलॉजिकल थोड़ी-सी सॉफ्टनिंग हो जाती है। होता क्या है, जब उसको जब तक अभी ये सब चाहिए तो ही इज़ अ बिट सॉफ्ट टुवर्ड्स नवाज़ शरीफ फैक्शन कि ना नहीं, नहीं यार तुम देख लो यार प्लीज़ यार, ये साइन वाइन, अच्छा नहीं, नहीं आपको ये चाहिए, कोई बात नहीं मैं करा देता हूँ। ऑल दैट स्टफ। टू अ पॉइंट आप देखें भाई, शहबाज शरीफ वाज़ इन अ विजिट समवेयर, इधर-उधर घूम रहा था, वो वैसे भी इधर पाकिस्तान में कहाँ रहता है। एंड सडनली ही सेड कि भैया मैं जा रहा हूँ लंदन। 4 दिन वो लंदन होके आया। आसिम मुनीर घूम रहा था इजिप्ट के अंदर, वो भी वापस आ गया है। वापस जैसे ही आया उसने सेक्शन 144 लगा दिया है, कहाँ पर, इस्लामाबाद के अंदर, जहाँ पर इमरान खान का वो फैक्टर देखे कि नहीं भैया ये इमरान खान मेरे को किसी से मिलने नहीं देना। सो इज दैट अ रियलिटी, इज दैट एन एक्सक्यूज? ये भी एक बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि आप देखेंगे इमरान खान को जिस तरह से साइड में करके रखा हुआ है इन लोगों ने, अम, या तो वो एकदम मर गया है, ठीक है, या वो जिंदा है। सो देयर टू मेनी वेरिएबल्स इन दिस एंटायर गेम। तो हो क्या रहा है, देखिए जब होता क्या है कि ये एक ग्रे जोन में आके बात बैठ चुकी है। नाउ देखिए, आप बोलोगे यार नवाज शरीफ में इतना दम कहाँ है? देखिए, नवाज शरीफ में इतना दम तब तक नहीं आएगा जब तक 3-4 की कोर कमांडर्स उसके साथ ना हो। और यहाँ पर मैं आपको बड़ा क्लियरली बोलूं, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, क्वेटा का, कराची का, भावलपुर का, ये 3 कोर कमांडर्स आर नॉट हैप्पी विद दिस एंटायर गेम। ठीक है, कई एलिमेंट्स हैं आईएसआई के अंदर हू आर आल्सो नॉट हैप्पी। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो इनके जाते हुए हैं, वो जो क्या है, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे शमशेद मिर्जा, व्हाटएवर हिज नेम वाज, बैंगन लुकिंग बगर दैट गाय वाज। नाउ एक चीज मैं यहाँ पर बड़ा क्लियरली बताना चाहता हूँ कि जैसे ही ये चीजें हुई हैं, उसका एक जो स्टेटमेंट था, जो उसने बड़ा क्लियरली उसने स्टेटमेंट दिया जब उसके फाइनल एड्रेस के अंदर, जहां पर उसने बोला कि साहब जो भी हमारा सिस्टम रहेगा, जो भी हमारी चीजें रहेंगी, इन व्हाटएवर फॉर्म इट टेक्स। ना ये जो 3-4 शब्द इसने यूज करे, इससे बट कुछ अजीब सा लगा कि यार ये व्हाई इज ही सेइंग समथिंग लाइक दिस। एंड इसके बारे में पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया है, इसके अंदर काफी सारी चीजें, काफी लोगों ने बोला कि यार ये क्यों बोला इसने ऐसे। इट इज वेरी वियर्ड दैट ही वुड से समथिंग लाइक दैट। क्योंकि देखिए यार क्या होता है, यू नो when you actually say that भैया in whatever form it takes, it has a lot of meanings। मतलब तुमको कुछ नहीं पता, तुम डिस्कनेक्टेड हो, भैया मेरे को तो कुछ पता नहीं ना हो, दिस इज द चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ऑफ पाकिस्तान टॉकिंग। तो जब कहीं कोई ऐसा स्टेटमेंट देता है तो दिस दिस एक्चुअली टेल्स यू, मैं आपको वो स्टेटमेंट सुनाता हूँ।
so that all of us can hear it. It's not something in a cohesive army, जिसको बोलते हैं ना एकदम एकदम पटाखा आर्मी है, उसके अंदर ऐसी कोई चीज बोली जाती है. I extend my best wishes and prayers for all the three services, and in particular to the Tri-Services Headquarter, whatever form and demeanor it takes, for fulfilling the renewed responsibilities with dedication and commitment. नो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट था. इसके ऊपर कई लोगों ने कुछ बोला है कि यार नहीं नहीं, दिस कुडंट मीन मच, बट आई डू फील देयर इज समथिंग, सम सब्सटेंस टू इट. कोई ऐसी चीज ऐसे फालतू में बोलता नहीं है. तो 3-4 कोर कमांडर हैं. नवाज शरीफ गैंग के, अगर वो नवाज शरीफ, जरदारी भुट्टो, ये सारे मिले हुए हैं कि नवाज शरीफ अलग है, ये तो थोड़ा जैसी एक धीरे-धीरे करके खुलेगा, ये आपको बताएगा. दिस डजंट मीन अ रिवोल्ट. दिस डजंट मीन अ रिवोल्ट. दे आर सेइंग यार कुछ तो यू कांट जस्ट टेक एवरीथिंग टुवर्ड्स यू यार, कुछ तो करो यार, कहीं ना कहीं कुछ तो करो. दे जस्ट डू समथिंग. So this is not really an open revolt, but this is some sort of a resistance which is being क्रिएटेड. देखिए, दे आर टायर्ड ऑफ दिस अप्रोच. और ये चीजें तो काफी सुनती हैं कि वन 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 मैन शो चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, जहां पर आसिम मुनीर इज बिकम द चीफ सेल्स पर्सन, ये वो एंड दिस एंड दैट. नाउ यहाँ पर आसिम मुनीर ने एक इनका एनडीयू होता है, एक नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी होती है, वहां पर जाके एक लेक्चर दिया था 14 तारीख नवंबर को. इसके बारे में काफी चर्चा हुई है पाकिस्तान के अंदर. 14 तारीख नवंबर को जब उसने वो स्टेटमेंट दिया, वहां पर उसने बोला कि साहब ये जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जितने भी ये लोग ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जाहिल लोग हैं. इनको कोई आता नहीं है काम करना. ये बस पैसे बनाने के चक्कर में है. इनको कोई पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है कैसे चलता है देश. अल्लाह ने मेरे को एक ये दिया है कि भैया मेरे को ये सब कुछ करना है. तो ये मतलब एकदम जाहिल लोग हैं, मक्कार लोग हैं, करप्ट हैं. तो काफी कुछ इसने बोला है. एंड दिस ऑब्वियसली हैज नॉट बीन रिपोर्टेड इन द मीडिया. लेकिन इसके बारे में काफी बातें हुई हैं कि भाई ये ऐसे कैसे बोल रहा है. इसने तो सबको एक गेम खेल दिया, सबको इसने बदमाश बता दिया, ऐसे कैसे कर सकता है ये. तो दिस इज समथिंग व्हिच इज बीन लीक्ड आउट ऑफ दैट प्लेस. तो एक कहीं ना कहीं कुछ स्पार्क्स ऑफ टेंशन तो है. एंड देखिए यहाँ पर इनकी इनकी जो क्या नाम है, आर्मी वर्सेस सिविलियन, ये चीजें तो इनकी चलती रहती हैं. सो इट्स नॉट समथिंग आउट ऑफ द ब्लू कि एक किसी आर्मी चीफ ने आके क्लोज्ड फोरम के अंदर कुछ ऐसी बातें करी हों. नाउ इसी बीच में शहबाज शरीफ आ रहा है वापस. ठीक है, आसिम मुनीर आया, वो लैंड करा नूर खान के अंदर, एंड वो अपने घर चले गया. ठीक है, उसका घर ज्यादा दूर नहीं है, मैंने आपको दिखाया है. वहां पर उसका क्या नाम है, मरी ब्रूरी के सामने, वहां पर उसने ड्रिंकिंग लगाई और उसको बताया सर अभी तक शहबाज शरीफ साहब वापस नहीं आए हैं. तो उसने बोला कहाँ है. तो जी जहाज में है, आ रहे हैं. अच्छा जी, कहाँ लैंड कर रहे हैं. लैंड कर रहे हैं. तब तक क्लैरिटी नहीं मिली जब तक वो जहाज इस्लामाबाद के ऊपर से नहीं निकला. इट वॉज दैट क्लोज एंड ही लैंडेड इन लाहौर. ये एक पॉलिटिकल मैसेज है. ठीक है, नो, एक काफी सिंबॉलिक चीज है. नहीं तो उसको इस्लामाबाद या रावलपिंडी में लैंड करना चाहिए था. ही शुड हैव गॉन. उसका तो घर वहां पर ही है, पीएम हाउस वहीं पर है. ये वाई इज ही लैंडिंग इन लाहौर. उसको आके फटाफट चिट्ठी विट्ठी साइन करो यार, जो भी थोड़ा बहुत डिले है, रफ इट आउट. इफ देर इज नो प्रॉब्लम, दैट मीन्स ये क्या है. नाउ सी, आई एम नॉट सेइंग दैट आसिम मुनीर इज वो पाकिस्तानी रेसिडेंट्स को देखोगे वो तो बोलते हैं भैया ये तो रिटायर हो गया है, ये तो इलीगल है, ऑल दैट स्टफ ही विल दे वुड से. आई डोंट बिलीव सो, बिकॉज इसकी एक्सटेंशन अभी 2027 तक तो है. उसकी कोई वो नहीं है. ये जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, जो भी इसका चीफ ऑफ क्या डिफेंस फोर्सेस और व्हाटएवर इसका जो था, वो उसका चक्कर ये चल रहा है. इसने उठा के इस्लामाबाद को लॉकडाउन कर रखा है. मैंने जैसे आपको बताया भाई, वो इमरान खान का अलग गेम चल रहा है वहां पर. सो दिस इज टेलिंग यू दैट शहबाज शरीफ डजंट वांट टू यू नो गेट इनटू मुनीज ट्रैप, क्योंकि यार रावलपिंडी इस्लामाबाद इज आर्मीज प्लेस. लाहौर फॉर दैट मैटर, शहबाज शरीफ वहां पर बहुत टाइम से सीएम रहा है. ठीक है, फैमिली टेरिटरी है इनकी, ऊपर से बेटी चीफ मिनिस्टर है. खैर बेटी के नाम पे बंकर अलग है, वो तो भाई है. देयर इज अ लॉट व्हिच इज बीइंग स्पोकन अबाउट दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप इन पाकिस्तान इटसेल्फ, कि भाई यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंसेस दिख रही हैं दोनों के बीच में. जो एक क्लोजनेस थी वो अभी दिखती नहीं है. वो ऑब्वियसली नहीं दिखेगी यार. आपको दिख रहा है कि ये दोनों फैक्शन लड़ रहे हैं, या देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन देम. तो आपको ये दिखता है कि साहब ऑब्वियसली वो थोड़ा दूर रहेगी उससे. देयर इज नथिंग मोर टू से. बट कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि भाई मरियम नवाज शरीफ इज ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गेम. सो शहबाज शरीफ इज नॉट वॉकिंग द टाइट रोप. यहाँ पर जरदारी भुट्टो जो है, ये जरदारी और बिलावल ये सारे चुप बैठे हैं.
सुनने में ये आया है कि प्रेसिडेंट्स असेंट और ये सब तो बड़े आराम से हो जाएगा, इसके अंदर कोई कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जरदारी इज आल्सो आस्किंग फॉर सम अमाउंट ऑफ पाउंड ऑफ फ्लैश, और उसने भी थोड़ा सा प्रेशर डालनी शुरू करी है। अभी क्यों करी है? व्हाई इज दिस हैपनिंग? बिकॉज देखिए क्या है, आसिम मुनीर इज सेइंग कि साहब हम ये बड़े-बड़े सूबे जो हैं, इनके सो कॉल्ड स्टेट्स हैं, इनको तोड़-ताड़ के छोटे-छोटे डिविजन्स बनाएंगे, जहां पर टेक्नोक्रेट्स रूल करेंगे वहां पर। उससे होता क्या है कि दीज गाइज दीज गाइज आर दीज गाइज आर देखिए होता क्या है कि जो इनकी फैमिली जो इतना होल्ड है वो पूरा थोड़ा हल्का होना शुरू हो जाता है, सो दैट बिकम्स अ बिट ऑफ अ चैलेंज। दैट्स व्हाई दे डोंट वांट दैट कि भाई सिंध में ये 4-5 टुकड़े कर दोगे सिंध के, तो भैया जो उसकी जरदारी की पार है वो चली जाती है। सेम इज विद नवाज शरीफ फैमिली, पंजाब के अंदर इनका होल्ड है। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम व्हिच इज बीइंग प्लेड। नाउ इससे दो तीन चीजें दिखती हैं कि भाई जीएचक्यू इज अ लिटिल नर्वस अबाउट दिस, लिटिल नर्वस, इट्स नॉट वेरी वेरी नर्वस बट लिटिल नर्वस। तो कर्फ्यू लगा दो रावलपिंडी में, इस्लाम ये जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वाले इधर उधर कुछ कर ना सके, कहीं ना कहीं लोअर रैंक्स के अंदर कुछ ना कुछ बातें तो चल रही होंगी। ऑब्वियसली एवरीबॉडी नोज व्हाट्स हैपनिंग। सिटी लॉकडाउन इज अ ईदर अ मेजर अनाउंसमेंट, अ रीशफल और समथिंग लाइक दैट, और जस्ट पुशिंग इट बैक कहीं ना कहीं। इमरान खान इज एन अनअवॉइडेबल थर्ड प्लेयर इन दिस, ठीक है। एंड इसने ये जो चेंज हुआ था उसको आसिम लॉ बोला था, ठीक है। सो पीपल, a lot of people resonate with this guy. Now होता क्या है, शहबाज शरीफ और ये शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली इसको इमरान खान दिखाते हैं आसिम मुनीर को, आसिम मुनीर भी इनको इमरान खान दिखाता है। सो इमरान खान इज लाइक द थर्ड फैक्टर दैट ऑल दीज गाइज आर थ्रेटनिंग ईच अदर विद, कि यार अगर ये आ गया तो हम इसको सपोर्ट कर देंगे, ये वो एंड ऑल दैट। देयर आर मल्टीपल सिनेरियोज दैट अप्रोच कम आउट ऑफ दिस। एक तो भैया दोनों साइड कोऑपरेट करती है, बल्ले बल्ले, शहबाज नवाज गेट व्हाटएवर दे वांट, थोड़े बहुत गारंटी शारंटी केसेस, थोड़े से कंट्रोल ओवर पोस्टिंग्स, कोई अपना यार अपने बंदे को इधर डाल दो, ये पुलिस वाले को उधर डाल दो, हमको ये जर्नैल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऑल दैट स्टफ हैपेंस। एंड कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक को अवॉइड करते हुए कुछ ना कुछ मिल जाता है। मुनीर को थोड़ी सी अब गीली खानी पड़ेगी इसके अंदर, देयर इज नो क्वेश्चन, बट एक ड्रीम पैकेज जो था कंडीशनल है, बट उसके बाद फिर देखिए क्या होगा। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाएगी एंड शरीफ फैमिली को निकाला जाएगा। दिस इज समथिंग दैट ऑलवेज हैपेंस एंड देयर विल बी अ क्लैश इन द फ्यूचर। ये दिस इज दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन पाकिस्तान जब वो आर्मी एंड पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट सेम पेज पे नहीं होती इन देयर लैंग्वेज। तो ये एक है, बट दिस इज अबाउट 50-60% प्रोबेबल इन माय ओपिनियन। दूसरा सिनेरियो है कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो पूरा जाता है फुल पावर कू, ओपन डिफेक्शन, भैंस की आंख, ही पुट्स डाउन द लॉ टका एंड ही हिट्स बैक, ठीक है। यहां पर इंटरनल रिएक्शन थोड़ा सा, एक्सटर्नल रिएक्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, बिकॉज ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक पीछे से फोन आएगा, यार करो थोड़ा, ठंडा करो इसको, डोंट 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 डोंट, द वर्ल्ड इज नोटिसिंग दिस, काम डाउन काम डाउन। सो दैट इज वन फियर दैट दिस गाय हैव, बट ये थोड़ा 10-15% के करीब में प्रोबेबिलिटी मैं इसको देता हूं। तीसरा है कि नवाज शरीफ कम्स अप विद अ वाइल्ड कार्ड, जो उसने पहले करा है, ठीक है। एक नया शहबाज शरीफ अनाउंसेस अ न्यू ब्लडी आर्मी चीफ, ठीक है। एंड ये कहीं ना कहीं एक शॉक एंड ऑ टाइप सिचुएशन होती है। ये पहले इन लोगों ने करा है, ठीक है। वो था इनका, आई फॉरगेट हिज नेम यार, ये मुशर्रफ के टाइम पे जब ये पूरा कू हुआ था, नवाज शरीफ ने ये चीज करी थी। सो देयर इज अ वैक्यूम, उसका ये फायदा उठाएंगे। देयर इज नो लीगल कवर, देयर इज नो, इट बिकम्स क्वाइट दिस थिंग, क्योंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी वहां पर बिठा रखा है। देयर इज अ बिट ऑफ अ चैलेंज हियर, एंड इनकी ठुकाई बड़े आराम से हो सकती है, ठीक है। इन दोनों सिनेरियोज के अंदर इमरान खान विल बी वेपनाइज्ड। अब ये कितना पॉसिबल है, डिफिकल्ट टू से, क्योंकि अभी तक इसके लिए जो सिग्नल चाहिए आपको, यस देयर इज सम रेजिस्टेंस व्हिच इज बीइंग शोन, बट कुछ सिग्नल चाहिए फ्रॉम द आर्मी। एक ही आ चुका है चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की तरफ से, बट देयर इज नॉट मच कमिंग आउट इन द पब्लिक डोमेन। एक ना एक कहीं सिग्नल आ गया आर्मी में से, देन कि भैया समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग। सो वेल लेट्स कीप दिस एज अ प्रोबेबिलिटी। इंटायर गेम कोलैप्सेस इज सिनेरियो नंबर 4। भैया पूरी तरह से दोनों तरफ से कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं, एंड देयर इज अ कंप्लीट chaos could happen, there is no question। इसके अंदर भी कोई ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। आई मीन आई वुड से शॉर्ट टर्म में इसकी इतनी प्रोबेबिलिटी नहीं है, बट अगर मीडियम टर्म ये चलता रहता है, ये ऐसी क्राइसिस चलती रहती है, then the probability of this sort of a scenario is coming out to be about 50 to 70%।
नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ एन अफेयर। अभी हमको सीरियसली एवरीबडी इज ट्राइंग टू फिगर आउट हो क्या रहा है, एवरीबडी इज ट्राइंग टू बी अ लिटिल कॉशियस विद देयर असेसमेंट। एंड आपको जैसे दिख रहा होगा, मैं आई एम आल्सो ट्राइंग टू बी अ लिटिल कॉशियस बिकॉज़ ये थिंग्स आर अनफोल्डिंग स्लोली। ये कल रात को हुआ है जो लैंडिंग शैंडिंग का पूरा गेम, वी डोंट रियली नो व्हाट एग्जैक्टली इज गोना हैपन आगे। एक चीज मैं यहाँ पर और मेंशन करना चाहूंगा, देखिए पाकिस्तान में एक एक चीज तो हमेशा से रही है दैट द आर्मी विल ऑलवेज टेक द केक। इसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमको। दिस इज हैपेंड बिफोर, इट विल हैपन अगेन। आई डू थिंक एट द मोमेंट इट लुक्स लाइक द आर्मी विल स्टिल टेक द केक। क्योंकि देखिए यार क्या है, ये पॉलिटिशियंस पॉलिटिशियन जितने भी है ना यार, ये जो भी कह लो आप, इन पाकिस्तान नोबडी इन द वर्ल्ड लाइक्स देम। इनको ज्यादा पसंद आता है आर्मी, सो दैट वन मैन रूल्स। एक जरा ओए ये कर वो कर, यस सर, थ्री बैग्स फुल सर। दे लाइक दैट सॉर्ट ऑफ एन अफेयर टू डील विद पाकिस्तान। And somewhere down the line, I think that Asim Munir has a lot of things going for him from abroad. अब वो अब्रॉड का कार्ड काम में आता है कि नहीं आता, ये तो टाइम ही बताएगा। बट लेट्स सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस एंड हाउ दिस अनफोल्ड्स। तब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। पॉपकॉर्न, भेलपूरी सब तैयार करके रखना। एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन टू सपोर्ट दिस चैनल यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स। मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक नमस्कार।